रात के बजे हैं 8 और नेहा कर रही है बथवे की सफाई। राधे राधे। कि वो कहने लगी मम्मी सुबह को आप बथवे के पराठे बनाना, क्योंकि सुबह हमें जाना है कालका मंदिर। मैं कि चलो ठीक है सुबह को बथवे के पराठे बना देंगे। कहने लग प्रशांत कहने लगा कि नहीं ताई आप कचौरी बनाना। चल ठीक है कचौरी बना दूंगी। और मैं करने लगी आराम, क्योंकि मेरे सिर में तेल की मालिश करी थी नेहा ने कि सुबह को सिर धोना था, तो मैंने तेल की मालिश करी। सुबह नेहा उठी है 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद में उसने ऊपर से लेकर नीचे तक की झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछा करने के बाद में फिर वो नहाने चली गई और मैं उठ के आई 6 बजे। 6 बजे उठने के बाद में फिर मैंने बथवे वो धनिया धोया, धनिया धो के साफ करके और उसे काट के रखा। और उसके बाद में मैंने बथवा धो के और वो उबाल दिया है। और उसमें थोड़े से मैंने आलू भी साथ में उबाले, क्योंकि मैं बथवे और आलू की कचौरी एक साथ करके बनाऊंगी। और नेहा नहा के आई और वो क्योंकि वो पहलवान है ज़्यादा ही, तो इसे ठंड नहीं लगती है, जबकि हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो वो बैठ के टी शर्ट में ही और आलू छील रही है। आलू छीलने के बाद में उसने आलू घिया कस करके मुझे दिया है और मैं ले जाके फिर उसमें मैंने मसाले डाल के नमक मिर्च हल्दी और प्याज डाली थोड़ी सी मैंने उसमें पीस के थोड़ी सी, और लहसुन डाला। उन्हें कर करा के फिर मैंने उसके बाद में कचौरी बनाई। कचौरी बना के मैंने रख दिया है। रखने के बाद में फिर मैं नहा के आ गई हूँ। और आने के बाद में फिर हमारी जाने की तैयारी तो पूरी हो चुकी, क्योंकि खाना बन चुका था। नेहा के पापा ने सारा खाना पैक करके गाड़ी में रख लिया है और हम जाने लगे हैं। नीचे आई हूँ आने के बाद में, क्योंकि ऊपर की सारी लाइट वगैरह सब मैं चेक करके आई थी। नीचे की भी देख रही थी मैं कि नीचे की लाइट ज़्यादा न जलनी चाहिए, क्योंकि रात को मैं आने में शायद हो सकता है देर हो जाए। तो इसलिए मैं एक लाइट जला के जा रही हूँ। और जूली घर पे ही रहेगी, उसका खाना पानी मैंने रख दिया है नीचे। और हम हेलो गाइस। चल चल ले ये रे ताले। और चाबी है? हाँ चाबी ले ली, पकड़। इतनी दूर लगूंगा खेत में। बैठो तो। ये तो आग गई जा लिया पहले, क्योंकि इसे पता मैं वीडियो बनाऊंगी। कौन सा? कालका मंदिर जो दिल्ली में। हाँ देखो मैं बुनने का काम ले रही हूँ फिर भी। एक शर्मीले लड़के का। मम्मी पापा को आपने सजा दे रखी है। ये तो हम पहुंच गए हैं कालका मंदिर। कालका मंदिर जाने के बाद में कि लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी, तो हम लाइन में लग गए हैं। पर घर से निकलने में ही हमें देर हो गई थी कि बहुत ज़्यादा कोहरा था। आज सुबह जब उठे तो देखा कि बहुत कोहरा है, तो इसी वजह से दोबारा जाके नेहा के पापा रजाई में लेट गए। कहने लगे अभी ठंड है तो अभी हम थोड़ा रुक के चलेंगे, क्योंकि हमें गाजियाबाद से भी एक लड़की को साथ में लेना था। तो उसके पापा का फ़ोन आया, कहने लगे कि सर आप आए नहीं, अभी इतना टाइम हो गया, क्योंकि हमने उन्हें 8 बजे का टाइम दिया था कि हम 8 बजे आ जाएंगे। तो 8 बजे उसके पापा का फ़ोन आया, तो कहने लगे सर इधर तो काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, तो आप आए नहीं। तो इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कोहरा है, तो हम आ रहे हैं, अभी थोड़ा सा निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर उसके बाद में हम 1 डेढ़ घंटा घर से लेट निकले थे, और क्योंकि हमें 9:30 10 के आसपास घर से निकलने के बाद में फिर हम वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी। लाइन को 2 ढाई घंटे के बाद में ही अंदर पहुँचे। अंदर पहुँचने के बाद में दर्शन हुए। दर्शन करके हमने अच्छे ठीक है दर्शन हो गए, पर डुगू ने कहा कि मुझे दर्शन नहीं हो पाए सही से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद में हमने रास्ते में ही खाना खाया। खाना खा के क्योंकि पास में ही लोटस टेम्पल था, तो हम लोटस टेम्पल गए। वहाँ पे घूमे पार्कों में, पार्क देखा हमने। लोटस टेम्पल गए, पर लोटस टेम्पल में अंदर नहीं जा पाए हैं क्योंकि वो बंद था, तो सिर्फ बाहर बाहर से ही देखा। अच्छा लगा, बहुत सुंदर है। तो जाने के बाद में बहुत अच्छा लग रहा था, मन को बहुत शांति मिल रही थी देख के कि हाँ चलो, क्योंकि बहुत टाइम से सोच रहे थे हम जाने के लिए कि चलो लोटस टेम्पल जाएंगे। हमने पहले भी कई बार प्रोग्राम बनाया था जाने के लिए, तो हम जा नहीं पाए। जब हम कालका मंदिर आए हुए हैं तो यहीं पे बिल्कुल पास में ही है, तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए। पर आने का हमारा कोई इतना खास फायदा तो नहीं हो पाया, क्योंकि वो बंद था। पर पब्लिक इतनी थी, भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि बहुत ज़्यादा घूमने घूमने में पूरा टाइम ऐसे निकल गया। और हमारे डुगू महाराज हमारे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, अपने वीडियो बनवा रहे हैं, और यहाँ पे हम साथ में ही घूमे, क्योंकि नेहा तो अपने
अपने उस फ्रेंड के साथ में, जो लड़की हमारे साथ में आई है उसके साथ में ही घूमने में बहुत ज़्यादा बिजी रही है। वो अपना कैमरा, अपना मोबाइल लेके वो अलग घूमती रही है और हम तीनों चारों एक साथ रहे हैं, क्योंकि प्रशांत भी हमारे साथ में ही था। तो प्रशांत और डुग्गू मेरे साथ में और नेहा के पापा भी हमारे साथ में, हम तीनों एक साथ थे। और नेहा और वो लड़की अलग, कभी वो हमारे पास आती थी कभी नहीं। और लोटस टेम्पल इतना खूबसूरत लग रहा था देखने में, बहुत ज़्यादा। जब हम अंदर पहुंचे, वहाँ पे अंदर जाके देखा जो तालाब था मम्मी वो बहुत ही अच्छा बना हुआ था, बहुत साफ था। और पापा हम भी आ जाए।